हेलो फ्रेंड्स, मैं शोक कुमार सैनी। मेरे पास खूब कॉल आते हैं कि सर आप हमें रेडियोग्राफी के एमसीक्यूज़ क्वेश्चन की तैयारी करवाइए। तो इसी कड़ी में मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको रेडियोग्राफी एमसीक्यूज़ क्वेश्चन के बारे में भी स्टडी करवाऊंगा। इसके लिए हम सबसे पहले पिछले सालों के पेपर्स की स्टडी करेंगे ताकि आपको पास में आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मिल सके। उसके बाद हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। तो आज हम पहले MP पेप 2017 का पेपर है उसे सोल्व करेंगे। ये पेपर सॉल्यूशन कई सीरीज़ में होगा। इसके हर पार्ट में 10 क्वेश्चन होंगे जिन्हें मैं इनकी कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गोल्ड। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है। 791064 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है। गोल्ड को हम पीरियोडिक टेबल में ओरम से डिनोट करते हैं, इसे ओरम से AU से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम का एटॉमिक वेट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78 होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 1768 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्लेटिनम एंड ओरम पीरियोडिक टेबल में एक साथ आसपास में स्थित होते हैं। जैसे प्लेटिनम तो होता है इसका 78 एटॉमिक नंबर और ओरम का होता है 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन विच कीप्स द इलेक्ट्रॉन इन द एटम। ये एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उस फोर्स को हम किस नाम से बताते हैं, जो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो ये फोर्स बाइंडिंग एनर्जी के रूप में, बाइंडिंग फोर्स या बंधन ऊर्जा के रूप में इसको हम इंडिकेट करते हैं। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। फॉरवर्ड ट्रांजिशन नहीं होता, जनरल रेडिएशन नहीं होता, ब्रेमस्टार्लिंग रेडिएशन नहीं होता, इसे हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग फोर्स होते हैं। इस फोर्स के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से अट्रैक्शन बल के द्वारा या आकर्षण बल के द्वारा बंधा हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन को नाभिक से निकालने के लिए, इस फोर्स को जीरो करने के लिए हमें जो एनर्जी दी जाती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिगार्डिंग कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, मैटर हैज़ मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंस। मैटर आल्सो मे हैव इलेक्ट्रिक चार्ज। ये सही ऑप्शन, जो मास और एनर्जी इक्विवेलेंस उसमें होता है E = mc² से, और मैटर में चार्ज उपस्थित हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी जो स्टैटिक चार्ज है या स्थिर आवेश है उसकी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है। मूविंग चार्ज की स्टडी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर स्टडी करते हैं। थर्ड है, इलेक्ट्रिफिकेशन कैन बी क्रिएटेड बाय कांटेक्ट, फ्रिक्शन और इंडक्शन। ये भी सही है। इलेक्ट्रिफिकेशन को संपर्क से, फ्रिक्शन घर्षण से और चालन इंडक्शन से क्रिएट किया जा सकता है। फोर्थ है, इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑन दिस सरफेस। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसी भी सरफेस पर यूनिफॉर्म होता है, ये भी सही है। तो इसमें रॉन्ग आंसर सेकंड है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मूविंग चार्ज पार्टिकल की स्टडी कहलाता है, ये मूविंग चार्ज की नहीं होके फिक्स चार्ज की स्टडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ड्यूरिंग ड्राइंग प्रोसेस मस्ट नॉट एक्सीडेड। जो एक्सरे फिल्म प्रोसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ड्यूरिंग ड्राइंग प्रोसेस मस्ट नॉट एक्सीडेड। फिल्म प्रोसेसिंग में जब फिल्म को हम सुखाते हैं, ड्राइंग प्रोसेस होती है, उसके दौरान चार्ज कितने डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चार्ज ड्राइंग प्रोसेस के दौरान चार्ज 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा चार्ज नहीं होना चाहिए। इसका आंसर होगा सी। फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान डेवलपमेंट और फिक्सिंग होती है, ये चार्ज जो इन पर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। डेवलपमेंट के लिए आइडियल टेम्परेचर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट
या 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर इससे हम कम करेंगे 60 डिग्री फ़ारेनहाइट या 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर कम होगा तो डेवलपिंग जो केमिकल्स होते हैं वो स्लगिंग की अवस्था में आ जाते हैं और एक्स-रे फिल्म अंडर डेवलपमेंट हो जाती है। और अगर 65 डिग्री फ़ारेनहाइट या 23 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेवलपमेंट रैपिडली बहुत तेज़ी से होगा, लेकिन फिल्म पर एक्सेस फिल्म फॉगिंग भी उत्पन्न होगी। ऐसे ही फिक्सिंग का भी आइडियल टेम्परेचर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अलावा पोस्ट डेवलपमेंट रिंच है, जिसे हम रिंच से भी बोलते हैं, वाटर बाथ भी बोलते हैं, उसके लिए 30 सेकेंड रनिंग वाटर के अंदर उसको हम एजिटेट करके करते हैं और फाइनल वॉश करते हैं जिस वाटर में, उसका टेम्परेचर भी क्या होता है, आइडियल टेम्परेचर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका लिया जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखा जाता है कि डेवलपर और जो फिक्सर जो होते हैं, इन दोनों केमिकल्स के टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये एक जो इनका जो टेम्परेचर होता है सेम टेम्परेचर होना चाहिए, जिससे क्या होता है रेटिकुलेशन आर्टिफैक्ट होता है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंटेंस डिफाइन स्पेस चार्ज इफेक्ट इन द एक्स-रे ट्यूब। एक्स-रे ट्यूब में स्पेस चार्ज इफेक्ट को कौन सा सेंटेंस डिफाइन करता है? कलेक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन कैथोड। देखो जो कैथोड होता है, इस कैथोड के ऊपर जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जैसे इकट्ठे हो गए, ये नेगेटिवली चार्ज इफेक्ट क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये स्पेस चार्ज कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? स्पेस चार्ज कहलाएगा। लेकिन हमें पूछा है स्पेस चार्ज इफेक्ट को कौन डिफाइन करता है, तो ये स्पेस चार्ज इफेक्ट नहीं होता, ये तो सिर्फ स्पेस चार्ज कहलाता है। सेकेंड है टेंडेंसी ऑफ स्पेस चार्ज टू लिमिट द इमिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फिलामेंट। इट मीन्स कि फिलामेंट से जो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनको ये स्पेस चार्ज जो बाहर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए ये उनको बाहर आने से रोकता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्पेस चार्ज इफेक्ट। और ये सही भी है। स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होता है? फिलामेंट के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स आके इकट्ठे हो गए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, वो अब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने से रोकेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बाहर जो स्पेस चार्ज इलेक्ट्रॉन है इनके पास नेगेटिव चार्ज है और फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे ये भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। अब बाहर और इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाते। अगर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपने को फिलामेंट से बाहर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फिलामेंट को जो पावर सप्लाई है उसको बढ़ाना पड़ेगा। हमें जो फिलामेंट करंट है उस फिलामेंट करंट को बढ़ाना पड़ेगा। फिलामेंट करंट को हम बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा? जो फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा और फिलामेंट के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन इतनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी और ज़्यादा एनर्जी पा लेंगे कि वो इस स्पेस चार्ज इफेक्ट को ओवरकम कर सके और इससे बाहर आ सके। तो इस अवस्था में फिलामेंट के बाहर जो स्पेस चार्ज में इलेक्ट्रॉन है वो टेम्परेचर लिमिटेड होते हैं, यानी उनकी संख्या टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर फिलामेंट का ज़्यादा होगा तो स्पेस चार्ज में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और फिलामेंट का टेम्परेचर कम होगा तो स्पेस चार्ज में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। न्यूक्लियस में उपस्थित जो प्रोटॉन्स की संख्या क्या कहलाती है? देखिए ये एक न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों तरफ ये नाभिक हो गया, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काट रहे हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन कहलाते हैं और उसके साथ ही न्यूट्रॉन्स होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो प्रोटॉन्स की संख्या एटॉमिक नंबर कहलाती है। प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? एटॉमिक नंबर कहलाती है, यानी इसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या मास नंबर कहलाती है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या कहलाती है? मास नंबर कहलाती है। इसके अलावा आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप वो एटम्स होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो। जैसे हम रेडियोलॉजी के अंदर, रेडियोथेरेपी के अंदर हम काम में लेते हैं कोबाल्ट 60। ये कोबाल्ट 60 27 CO59 के पैलेट्स होते हैं, इन्हें रिएक्टर में रख के बनाया जाता है, जिससे क्या होता है? जिससे 27 कोबाल्ट 60 बन जाता है। ये 27 CO59 रेडियो एक्टिव नहीं होता, 27 कोबाल्ट 60 ये रेडियो एक्टिव होता है। इस पर हम क्या करते हैं? रिएक्टर में 27 CO59 पर न्यूट्रॉन बॉम्बार्डिंग करके बनाए जाते हैं। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये दोनों ही आइसोटोप कहलाते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? आइसोटोप कहलाते हैं। इसमें 27 CO60 रेडियो आइसोटोप होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। इसके बीटा इमिशन से क्या होता है? इसके बीटा इमिशन से 28 निकल 60 बनता है। तो 27 CO60 और 28 निकल 60 इन दोनों न्यूक्लियॉन्स की संख्या इक्वल है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 60 है, लेकिन
प्रोटॉन की संख्या अलग है, कोबाल्ट 60 के अंदर कितनी है 27 और निकल में 28, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं आइसोबार कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं आइसोबार। तो क्वेश्चन में पूछा है किसी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्टिकुलर ट्रेडिशन। पार्टिकुलर ट्रेडिशन क्या होता है, एक्सरेज, एक्सरेज पार्टिकुलर रेडिएशन नहीं होता, एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। एक्सरेज क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अल्ट्रासाउंड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ये भी क्या होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, विद्युत चुंबकीय तरंगें है वो होती है। गामा किरणें भी क्या होती हैं, गामा किरणें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जिनपे कोई चार्ज कोई मास नहीं पाया जाता। लेकिन न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं पार्टिकल्स होते हैं कि ये कणीय स्वरूप में होते हैं, इस पर चार्ज तो जीरो होता है लेकिन इसका मास पाया जाता है, इसमें द्रव्यमान होता है। तो पार्टिकुलर रेडिएशन क्या होगा, न्यूट्रॉन पार्टिकुलर रेडिएशन कहलाएगा। इसके अलावा हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन दी हैंड, हैंड में कितनी बोन पाई जाती है। तो हैंड में अगर हम बोन्स की संख्या को देखें तो जो फ्लेंजेज होती हैं 14, इसके अलावा मेटाकार्पल्स होती है, मेटाकार्पल्स होती है 5 एंड कार्पल्स बोन होती हैं जो रिस्ट में होती हैं वो होती हैं 8। तो टोटल 27 बोन्स हमारे हैंड में पाई जाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे ट्यूब एनोड टारगेट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन मटेरियल बिकॉज। एक्सरे ट्यूब का टारगेट जो एनोड या टारगेट मटेरियल होता है वो टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है। इसमें लिखा है इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो भी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में -3300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -3300 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इट हैज़ हाई एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हाई होता है लेकिन इससे और भी ज़्यादा हाई एटॉमिक नंबर होते हैं। इट हैज़ गुड मटेरियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, इसकी ये हीट का अच्छा एब्जॉर्प्शन करता है, ये सही है। इट कैन नॉट बी मेड इनटू एनी शेप, तो ये गलत है, इसको हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा कि ये हीट का अच्छा एब्जॉर्प्शन कर सकता है। पहला इसका मेल्टिंग पॉइंट 3300 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, इसका 3370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 3370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ये गलत है, 3300 नहीं होता। हाई एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर हाई होता है लेकिन इससे भी हाई एटॉमिक नंबर के पाए जाएंगे, तो इसका आंसर थर्ड होगा, ये हीट एब्जॉर्प्शन के लिए गुड मटेरियल है। तो ये MPPF 2017 के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। इसके सेकंड पार्ट में मैं और 10 क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।